नमस्कार दर्शकों। आज हम आए हैं माइंडसेट प्योर क्लिनिक में। हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे माइंडसेट क्योर क्लिनिक के अंदर। बताइए मैम, क्या सवाल है आपका? धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बड़ा क्लिनिक है, अच्छा है। सर, हम जानना चाहेंगे कि लोग दुखी है, बहुत दुखी है, फिर भी अपनी आदतें नहीं बदल रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब दुखी है, हमारे मन से कुछ काम नहीं हो पा रहा है, फिर भी आदतें नहीं बदलनी है। सवाल आपका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मधुरा मैम, आपके इस सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल हमारे क्लिनिक में बहुत सारे लोग आते हैं जो इस तरह के सवाल लेकर आते हैं कि तकलीफ है, बहुत कुछ दुख है, लेकिन अपनी आदतों को लोग नहीं बदल रहे हैं। एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक गृहिणी है जो 3-4 साल हो गए शादी होकर, लेकिन उसका पति जो है उसको शराब पी के मारता है, उसकी हमेशा इंसल्ट करता है, उसको प्रॉपर रखता नहीं है, उसको तकलीफ देता है। घर वाले बोल रहे हैं कि उसको छोड़ के आ जा, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं है। आजू बाजू वाले लोग बोल रहे हैं उसको छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो क्या ऐसा कारण है कि वो महिला जो गृहिणी है, जो इतना तकलीफ होने के बावजूद अपने पति को नहीं छोड़ रही है? उसका पति अन्याय कर रहा है उस पर, लेकिन और ऐसी भी नहीं कि वो लड़की आत्मनिर्भर है, वो खुद पढ़ी लिखी लड़की है, उसको अच्छा जॉब भी ले सकती है, अच्छे जगह काम पर जा सकती है, लेकिन वो अपने पति को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो क्या कारण है? दूसरा एग्जाम्पल है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का विद्यार्थी है जो हॉस्टल में रहता है और वहां पे उसको कुछ गलत संगति मिल जाती है। वो लड़का जब स्कूल में था, जब कॉलेज में था, तो बहुत अच्छा टॉपर था, लेकिन वहां पे कुछ गलत संगति लगने के कारण वो सिगारेट शराब जो है गलत लत लग गई उसको, और वो दोस्तों के कारण उसको लग गया। लेकिन उसको पता उसके दोस्त गलत है, लेकिन उसको छोड़ नहीं पा रहा है। वो उसी गलत दलदल में धंसता जा रहा है। इधर वो गृहिणी धंस रही है, उधर वो स्टूडेंट धंस रहा है। इसी तरह से एक पर्सन है जो कंपनी में काम करता है और उसका परफॉर्मेंस वो अच्छे से दे नहीं पा रहा है। उसको पता है वो परफॉर्मेंस अच्छा दे सकता है, लेकिन नहीं दे पा रहा है। वो दुखी है, लेकिन उससे बाहर निकलना भी चाहता है, लेकिन उससे निकल नहीं पा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है मैडम, मधुरा मैडम, जो आपने पूछा है सवाल कि लोग दुखी है लेकिन आदतों को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। उनको पता है कि यह आदत उनको दुख कर रहा है, दुख दे रहा है, फिर भी उसमें से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो उसका कारण है, उसे हमारे साइंस की भाषा में, हमारे काउंसलिंग की भाषा में कहा जाता है डिसफंक्शन इक्विलिब्रियम। डिसफंक्शन इक्विलिब्रियम क्या होता है? डिसफंक्शन इक्विलिब्रियम यानी उनको पता है ये डिसफंक्शन, ये बहुत गंदा बैलेंस है। उनको पता है, जो पर्सन है उसको पता नहीं क्या, जो मोटा हो रहा है उसको पता नहीं क्या मोटा हो रहा है, जो पतला हो रहा है उसको पता नहीं क्या पतला हो रहा है, जिसको डायबिटीज हो रहा है उसको पता नहीं कि उसका डायबिटीज बढ़ रहा है, जिसको ब्लड प्रेशर उसको पता नहीं क्या उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है। सबको सब कुछ पता है, लेकिन आदतों से लोग परेशान है। आदतों से लोग परेशान है। यह आदत ने ही उनको बिगाड़ के रखा हुआ है, या बिगड़े हुए आदतों ने उनको और बिगाड़ दिया है। उनको सब पता है। वो जो स्टूडेंट है, हॉस्टल में रह रहा है, उनको पता है मम्मी डैडी का पैसा मुझे मिल रहा है, बहुत मेहनत से किसान करके हमारे पिताजी या मेहनत करके पसीना बहा के हमको पैसा दे रहा है। और लड़कियां ऐसा नहीं कि वो बहुत खराब उसका ये है परफॉर्मेंस है, लेकिन वो पहुंच गया, अभी गलत आदतें लग गई है। किसी को बोला है आपको ये नहीं खाना है तो नहीं खाना है, लेकिन आदत के मारे वो लगे हुए हैं। किसी को बोला गया है कि आपको इससे बाहर निकलना है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। वो गृहिणी को बोला जा रहा है कि बेटा आप इसमें से बाहर निकलो, लेकिन छोड़ नहीं पा रही है। क्यों? कारण बहुत सिंपल है, डिसफंक्शन। डिसफंक्शन बैलेंस, डिसफंक्शन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता ना, जैसे आपने कोई जैसे यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर टांगे हुए हैं, तो पोस्टर टांगने के लिए आपने दो धागे बीच में बांधे रहते हैं, या उसका दो दोरा बांधा रहता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। वो बैलेंस ना, वो धागा जो है वो बैलेंस करने के लिए, वो जो आपका साईं बाबा का फोटो है या जो आपका सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट को बैलेंस करने के लिए वो इक्विलिब्रियम लगाया जाता है। एंड दैट इज अ वेरी डेंजर इक्विलिब्रियम। डेंजर इक्विलिब्रियम है ये। अगर वो लड़का उस समय इमीडिएटली, अगर उसको कोई वहां पे समझाने वाला नहीं रहता है, या उसके अंदर वो प्रज्ञा का निर्माण नहीं होता है, वो गृहिणी अगर इमीडिएटली अगर जागेगी नहीं, अगर वो जो कंपनी में काम कर रहा है जो पर्सन, अगर वो उसका जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अगर उस समय उसको कोई जगाएगा नहीं, तो आगे जाके ये बहुत डेंजर केस बन सकता है। वो गृहिणी हो सकता है आने वाले दिनों में वो सुसाइड कर लेगी।
और जैसे आजकल देख रहे हैं महाराष्ट्र में, आपने देखा होगा वैष्णवी जो ताई है उन खुद को समाप्त कर लिया है परिवार के चलते हुए। स्टूडेंट अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। इंसान अनसेटिस्फाई में सेटिस्फाई नहीं रहता लाइफ से और खुद को ख़त्म कर देता है। बहुत सारे केसेस है मित्रों। डिप्रेशन का अंत है सुसाइड, ओवर थिंकिंग का अंत है सुसाइड। अगर आज इसका इलाज नहीं किया गया, आज अगर इसको काउंसलिंग नहीं किया गया, आज अगर इसके बारे में नहीं बताया गया, अगर आज अवेयरनेस नहीं हुए, अगर आज आप जागे नहीं, तो इसका अंत बहुत भयावह हो सकता है। इसका अंत ही अंत हो सकता है। तो जल्दी से जागना है। तो जैसे मैडम आपने बोला है कि लोग क्यों, कौन सी ऐसी बात है जो उनको पकड़ के रखी है, पकड़ के इसलिए रखी क्योंकि उनको पता है कि भाई इसका कुछ तो अंत है, कुछ तो इसका अंत है। अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये अंत होगा, उनको पता है। क्योंकि जब वो लाइफ को अगर चेंज करेंगे तो वो लाइफ अनसर्टेन होगी। यहाँ पे तो पता है कि पति मारता है, यहाँ पे तो पता है कि फेल होने वाला हूँ, यहाँ पे पता है कि लोग गाली देने वाले, यहाँ पे पता है बहुत चिल्लाने वाला है, यहाँ पे पता है कि ये होने वाला है, पता है ना। ये पता होना ही डेंजर है। तो अब क्या कर सकते हैं इससे बाहर आने के लिए? मैडम जो आपने जो सवाल पूछा है कि लोगों की गलत आदतें होते हुए भी लोग अपने आप को क्यों नहीं बदल रहे हैं, पहले तो उनमें साहस नहीं होता है। उनमें साहस नहीं होता उन बच्चों को, उन मित्रों को ना बोलने का। उसमें साहस नहीं होता अपने पति को एक बार दम देने का कि देखो अगर तुम ऐसी करते रहोगे तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। वो जो स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का, वो अपने दोस्तों को बदलने का उसमें साहस नहीं। किसी को बोला है इससे बात मत करो और उसी से बात कर रही, तो उसमें साहस नहीं है। साहस नहीं उसको बोलने का कि मुझे आपसे बात नहीं करना है। उनको पता है वो गलत फ्रेंड है, उनको पता है वो गलत संगत में पहुंच गए, उनको पता है वो गलत आदतों में फंस गए, उनको पता है वो गलत कर रहे हैं, उनको पता है मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन वो आदतों से साहस नहीं है उसमें। करेज, हमारे पास करेज नहीं है साहब। हम डर रहे हैं, किसी चीज को लेके डर रहे हैं, उसने मुझे ऐसा कर दिया तो उसको, ये काल्पनिक डर है, ये काल्पनिक डर है उसको ना बोलने का। कबीर सिंह नाम की एक फिल्म आई थी जिसके अंदर वो, अगर कबीर सिंह को आप देखते हैं जिसमें एक डॉक्टर रहता है और वो रैगिंग करता है, ये करता है, जबकि वो अपने जमाने में एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन गलत इसमें पड़ जाता है। शराब पीने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, किसी को भी कुछ भी बात करने लगता है, किसी को भी मार धाड़ करने लगता है। मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट होके भी उसको पता है ये सब गलत है, उसको भी पता है कि ये पीने से, ये खाने से कैंसर हो सकता है, लेकिन करता है वो। और यही तो डेंजर है, पता है। तो करेज, सबसे पहले करेज लेकर आइएगा। उस दुनिया को ना कहने का करेज आपके पास होना चाहिए। जिस दुनिया में हम फंसे हुए हैं, जिस समाज में हम फंसे हुए हैं, जिस दोस्तों के बीच फंसे हुए हैं, जिस आदतों के बीच फंसे हुए हैं, सबसे पहले उसको ना कहना सीखो। पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप यही है। अगर आपने ये पहला युद्ध जीत लिया तो आपने सारे युद्ध जीत लिए। पहला युद्ध है करेज, साहस। अगर कोई गृहिणी है और वो पति का मार खा रही है तो बस वहां पर उसको बोलो बस अब रुक जाइए, अब इसके आगे नहीं, अब तुमको जो करना कर लो, अब मैं यहाँ पर रुकने वाली नहीं हूं। पहला काम यही करना है। अपने दोस्तों को बोलना है, पहला काम यही करना है। अपने कंपनी को बोलना है, कंपनी अगर आपसे गलत काम करा रही, वहीं पर बस लगा दीजिएगा, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा वहां पे। ये फुल स्टॉप को ही बोलते हैं करेज। करेज लगाना बहुत जरूरी है। करेज मैंने उसको वहां पर ब्रेक लगाना जरूरी है। जब मुझे पता है मेरी गाड़ी गलत रास्ते पे जा रही है, गलत रास्ते पे जा रही, उबड़ खाबड़ आने वाला, आगे नदी आने वाला, नदी में मैं गिरने वाला हूं, नदी में मेरी गाड़ी अभी गिरने वाली है, तो जल्दी से ब्रेक मारो। बस ये ब्रेक लगा दो, वहां पे करेज के साथ ब्रेक लगा दो और जल्दी से यू टर्न मारो। यू टर्न मार लो जल्दी से। तो पहले ब्रेक लगाना है, दूसरा यू टर्न मारिएगा। यू टर्न का मतलब है अच्छे दोस्तों को साथ जाइए, अच्छे लोगों के साथ जाइए। वहां पे इंसान डरता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, हो गया, इसके दोस्तों ने लगता है इसको हकाल दिया, हाँ ठीक है, इसके पति ने लगता है इसको हकाल दिया, हाँ ठीक है, मेरे पति ने हकाल दिया, लगता है इसको ऐसा है, इसको नहीं जमा, हाँ ये देखो एक पति को नहीं संभाल पाई, एक पत्नी को नहीं संभाल पाए, देखो एक बहू को नहीं संभाल पाए। लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिएगा, आप यू टर्न मारिएगा। जिंदगी आपकी है मित्रों, जिंदगी आपकी है। वो क्या देने वाले हैं क्या 2 टाइम का खाना आपको रोज? कोई किसी को 2 टाइम का खाना नहीं देने वाला है। हमें ही कमाना है, हमें ही अपने आप को अपग्रेड करना है, हमें ही अपने आप को बनाना है, हमें अपने आप को गिराना है, हमें ही आपको उठाना है, हमें ही अपने आप को उठाना है और हमें ही अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो दूसरा है यू टर्न मारिएगा। यू टर्न, आपको यू टर्न मारना है। पहला है साहस, दूसरा है यू टर्न। आपको यू टर्न मारना है
लोग कुछ भी बोले यू टर्न मारेगा जल्दी से, जितना जल्दी ये सके। देखो उसको तो अभी वो जो गृहिणी उसको तो बच्चे भी नहीं हुए, 3-4 साल ही हुए शादी को, तो बच्चे भी नहीं हुए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है, वो नई जिंदगी शुरू कर सकती है किसी और अच्छे आदमी के साथ। वो स्टूडेंट जो है अभी तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है, तो जल्दी से उन 4 दोस्तों को मना कर दीजिएगा। थोड़ा चिल्लाएंगे, चिढ़ाएंगे, मनाएंगे, पत्थर मारेंगे, ठीक है, लेकिन वहीं से यू टर्न मारना जरूरी है। और तीसरा जो है, अपने आप को नए रूप में तैयार कीजिएगा। पुरानी आदतें छोड़ना पॉसिबल है मित्रों, लेकिन कब, जब जागृति अवस्था में रहेंगे। अब लत लग गई है सिगरेट पीने की, इसको छोड़ा जा सकता है। कितने लोगों ने छोड़ा है? रिहेबिलिटेशन सेंटर में जा सकते हैं आप, अल्कोहलिक एनोनिमस में जाके आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप किसी का सपोर्ट ले सकते हैं। एक जिंदगी में किसी को मेंटर बनाइएगा, आप काउंसलिंग सेंटर में आइएगा, माइंडसेट क्योर क्लिनिक में आके आप यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं। यहाँ पर आइए, बात कीजिएगा, और जब बात करेंगे तो बात बनेगी। तो सबसे पहले मित्रों, आपको साहस, यू टर्न मारना है, काउंसलिंग का सपोर्ट लेना है, काउंसलिंग कराना है, आपको बताना है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जब तक आप बात नहीं करेंगे तो वो अंदर ही अंदर वो विचार आपको घुटते रहेंगे, घुटते रहेंगे, घुटते रहेंगे। हो सकता है आने वाली एक बड़ी बीमारी आपका सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है, बीमारी का सामना आपको हो सकता है। जल्दी से काउंसलिंग के पास आइए। चौथा, हवा में जाइए, खुली हवा में जाइए, खुली हवा में जाइए, नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से जुड़िए, देखिए, परखिए, अपने पुराने जिंदगी को नई जिंदगी में आने मत दीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, पुरानी, जैसे हम दूध लेते हैं, पतीला में दूध लेते हैं, जैसे बेल बचता है, हम दूध लेके आते हैं, अगर वो दूध के पतीले में थोड़ा भी पुराना अगर कहीं अंश पड़ा रहेगा तो पूरे दूध को खराब कर देगा, नए दूध को खराब कर देगा। पुराना अगर उसमें कोई खराब चीज उसमें पड़ा रहेगा, दही पड़ा रहेगा, कुछ तो भी फटा हुआ दूध का उसमें अंश रहेगा, तो वो नए दूध को भी खराब कर देगा। तो पुरानी जिंदगी को नई जिंदगी में आने मत दीजिएगा। नई जिंदगी तो पूरी तरह से नई जिंदगी जीना है। इसलिए तो कई बार ऐसा होता है ना कि लोग सर्जरी करते हैं, चेहरे की सर्जरी करते हैं, चेहरे को बदलते हैं लोग, नए घर में प्रवेश करते हैं, पुराना गांव को छोड़ के, पुराने सभ्यता को छोड़ के, पुराने टूटे फूटे मकान को छोड़ के लोग नए घर में जाते हैं। इसके पीछे कारण यही रहता है कि लोग नई जिंदगी में पूरा, और ऐसा भी बोला जाता है कि जब आप नए घर में जाते हो तो पुरानी किसी चीज को नहीं लेकर जाना चाहिए। नई जगह पे पूरा लोग नया का नया फर्नीचर, नया कॉट, नया सब बनाते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि लोग नई चीज में पुरानी चीज को दखल नहीं देना चाहते हैं। तो मित्रों, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर इसके बाद भी तकलीफ है, साइकोसोमेटिक डिसीज जो होते हैं या माइंड से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है, ये बहुत खतरनाक होती है। सुसाइड इंसान पहली सोच में कभी नहीं करता है, ये कई बार इसका जन्म दिमाग में होता है, ओवर थिंकिंग होता है, कई बातें होती है, और तब धीरे धीरे वो एक मोटी रस्सी में रूपांतरित हो जाता है, जहाँ पे इंसान का ही इंसान पे कंट्रोल नहीं रहता है, और जो चीज़ इसको मिलती है उससे वो अपने आप को ख़त्म कर देता है। मित्रों, ये सारी चीज़ों से बचना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि आपके अंदर अवेयरनेस आना चाहिए। अगर आपके अंदर थोड़ा भी कहीं डिप्रेशन मिलता है, किसी के भी सामने जाके व्यक्त होइए। आप अपनी मम्मी से बात कर सकते हैं, आप डैडी से बात कर सकते हैं, मित्रों से बात कर सकते हैं, गुरुजन से बात कर सकते हैं, मेंटर से बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप काउंसलिंग सेंटर में आके अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग किया जाएगा, एक साइंटिफिक पद्धति से आपसे बात किया जाता है और आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके आजू बाजू में कोई अगर इस तरह से गलत आदतों में अगर फंसा हुआ है तो इस वीडियो को जरूर उनके साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपका ये छोटा सा योगदान उसके जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर, धन्यवाद।